साथियों नमस्कार, मैं दिनेश मेहर। और जैसा साथियों हम राजस्थान की संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हिस्ट्री व कला संस्कृति के लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में अपना एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवताओं में ध्यान रखना, सबसे पहले हम जो अध्ययन कर रहे हैं पंचपीरों का अध्ययन कर रहे हैं। पंचपीरों में जैसे बाबा रामदेव जी है, पाबूजी राठौड़ है, हड़बूजी साकला है, मेहाजी मांगलिया है और गोगाजी चौहान है। उसी कड़ी में साथियों हमने जैसे बाबा रामदेव जी, पाबूजी राठौड़ और हड़बूजी साकला का हमने बारीकी से अध्ययन किया। उसी कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हुए आज एक राजस्थान के प्रमुख पंचपीर गोगाजी चौहान का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अब साथियों कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो अब तक यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। तो ध्यान रखना, महमूद गजनबी से जिन्होंने युद्ध किया था किसने? गोगाजी चौहान ने। तो राजस्थान का प्रमुख पंचपीर, राजस्थान का प्रमुख लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनबी से युद्ध किया था, उनका नाम क्या था? गोगाजी चौहान। अब ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर एक बात याद ये भी रख लेना कि महमूद गजनबी से जब गोगाजी ने युद्ध किया था तो महमूद गजनबी ने इन्हें जिंदा पीर या झार पीर कहकर भी संबोधित किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों कि गोगाजी चौहान का सामान्यतः जन्म कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखना, ददेरवा नामक स्थान जो चूरू में पड़ता है, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। अगर संदर्भ तिथि की बात की जाए तो 1003 विक्रम संवत के अनुसार 1003 और सामान्य तिथि के अनुसार 946 के आसपास इनका जन्म ददेरवा नामक स्थान चूरू में हुआ। और ये बाछल जी की कोख से उत्पन्न हुए थे क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था? बाछल। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों कि गोगाजी चौहान का मुख्यतः मेला कहाँ बढ़ता है। तो गोंगा मेडी नौर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ये किस तिथि को बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला बढ़ता है। साथियों अब तक 3 क्वेश्चन पूछे गए, उनकी हमने बारीकी से चर्चा की है। अब साथियों हम इस पूरे टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो साथियों पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर। देखो साथियों, हमारा कंसेप्ट रहेगा गोगाजी चौहान। अगर गोगाजी चौहान की सामान्य बात की जाए तो साथियों इनका जन्म नागवंशीय चौहान परिवार में हुआ और इनका जन्म सामान्यतः 946 में विक्रम संवत 1003 में ददेरवा नामक स्थान चूरू में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ध्यान रखना, इनके पिताजी का नाम जेवर चौहान था, माता का नाम बाछल था। अब ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर एक स्टोरी सुननी है क्योंकि ध्यान रखना, जेवर चौहान इनके पिताजी का नाम था, बाछल इनकी माता का नाम था। बाछल के ध्यान रखना कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और ये गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं और वहां पर आपको पता है गुरु गोरखनाथ को अपनी पीड़ा बताते हैं और गुरु गोरखनाथ इनको एक गूगल नामक पदार्थ या सुगंधित पदार्थ या फल देता है और उसके माध्यम से ध्यान रखना बाछल की कोख से एक पुत्र को जन्म होता है। उस पुत्र का नाम क्या था? गोगाजी चौहान। उसके बाद ध्यान रखना साथियों, इनकी पत्नी का नाम कैलमदे था जो ध्यान रखना बूढ़ो जी की क्या थी? पुत्री थी। अब आपको याद रखना है, मैंने पाबूजी राठौड़ पढ़ाया था तो ध्यान रखना, जिंदरा खींची और पाबूजी राठौड़ में देवल चारणी की गांव को लेकर विवाद हुआ था। देवल चारणी की गांव को छोड़ा, उनके साथ ध्यान रखना बूढ़ो जी भी उनके साथ थे। किसके साथ? पाबूजी राठौड़ के साथ थे। तो आपको इतना याद रखना है कि गोगाजी चौहान की पत्नी का नाम कैलमदे था, वो किन की पुत्री थी? तो बूढ़ो जी की पुत्री थी। उसके बाद ध्यान रखना, गोगाजी चौहान के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, गुरु का नाम, अगर इनके गुरु का नाम पूछे तो गुरु गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। इस प्रकार से साथियों सामान्य परिचय की बात हुई। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, इनका सामान्य जन्म ददेरवा चूरू में हुआ है। इनके पिता का नाम जेवर चौहान था, इनकी माता का नाम बाछल था, इनकी पत्नी का नाम कैलमदे था, इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था। अब साथियों इनके उपनामों पर चर्चा की जाए कि गोगाजी को किस नाम से जाना जाता है। पहला ये ध्यान रखना कि गोगाजी को पंचपीरों की श्रेणी में रखा गया। गोगाजी को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे ध्यान रखना जिंदा पीर, झार पीर, गोंगा पीर और नागों के देवता व गोरक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये साथियों इनके सामान्य परिचय की बात हुई। ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम आपको याद जरूर रखना है। अब साथियों ध्यान रखना, गोगाजी चौहान के बारे में आपको सामान्यतः 3 बात याद रखनी है। एक तो ध्यान रखना इनका जन्म ददेरवा गांव चूरू में हुआ। इनका ध्यान रखना जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो ध्यान रखना गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ में है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मेला जो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। अब ध्यान रखना गोगा मेडी मकबरा नुमा आकृति है। इसकी जो संरचना की थी या इसको बनवाया था वो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, लेकिन जो आधुनिक रूप दिया था वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था।
अब साथियों एक स्थान, देखो 3 स्थानों की बात हो रही है, ददेरवा चूरू में, गोगामेडी नौर हनुमानगढ़ में, एक ध्यान रखना सांचौर जालोर याद रखना है, क्योंकि गोगा जी की जो ओल्डी या झोपड़ी है वो सांचौर जालोर में स्थित है। हालांकि बात हम और भी चर्चा करेंगे, इनका निर्माण जैसे पाटन के 2 भाई थे, इन्होंने इसका जैसे गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया था। अब देखो साथियों 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक तो ध्यान रखना वंश भास्कर है जो सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, एक ध्यान रखना कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, एक दयालदासरी खयात है। इनके अनुसार इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनबी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी गोगा जी को, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो विवाद था इनके भाई सुरजन और अर्जन से था, तो इनकी भूमि विवाद था, तो वहां की वीर गति हुई थी। तो साथियों अब हम सामान्यतः चर्चा करते हैं, तो वंश भास्कर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वंश भास्कर लिखा किसने था? सूर्यमल मिश्र ने। वंश भास्कर लिखा किसने था? सूर्यमल मिश्र ने। अब ध्यान रखना सूर्यमल मिश्र ने अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे वंश भास्कर लिखा, वीर सत्सय लिखा, सती रासो लिखा, रामर जाट लिखा, छंद मयूख लिखा और धातु रूपवली लिखा था। तो वंश भास्कर जो ग्रंथ था वो लिखा था सूर्यमल मिश्र ने, इनका संबंध बूंदी से था। अब इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोगाजी चौहान के 2 चचेरे भाई थे, सुरजन और अर्जन। सुरजन और अर्जन इनकी गांवों को ध्यान रखना महमूद गजनबी के पास छोड़ देते हैं। पता लगता है किसको? गोगाजी चौहान को। तो गोगाजी चौहान अपनी गांव को छुड़ाने के लिए महमूद गजनबी के पास जाते हैं, और महमूद गजनबी के पास अपनी गांव को छुड़ा लेते हैं, तब वहां को युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध करना पड़ता है, तो महमूद गजनबी से इतनी वीरता से युद्ध किया, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें महमूद गजनबी ने जिंदा पीर या झार पीर कहकर क्या किया? संबोधित। क्वेश्चन आएगा कि जिंदा पीर या झार पीर के नाम से किससे जाना जाता है? गोगाजी चौहान को। ये किसने कहा था? तो महमूद गजनबी ने। उसके बाद ध्यान रखना साथियों, श्रावक व्रतादि अतिचार और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और दयालदासरी खयाल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सुरजन और अर्जन से गोगाजी कि जो सुरजन और अर्जन से इनका जो विवाद था वो भूमि को लेकर था, और इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इनकी गर्दन काट दी गई थी। सामान्यतः ये साथियों कथा है। अब देखो ध्यान रखना, गोगा जी के बारे में 3 चीज मानी जाती है कि इनके जो युद्ध किया था, तो ऐसा माना जाता है इनकी शीर्ष मेढ़ी, धुर मेढ़ी। तो शीर्ष मेढ़ी जाके गिरी थी साथियों ददेरवा गांव चूरू में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शीर्ष मेढ़ी कहां पर? अब देखो आप समझ रहे हैं साथियों, यहाँ पर 3 स्थान, एक तो यहाँ पर चूरू है, एक ध्यान रखना यहाँ पर जैसे जालोर है, जालोर में ओल्डी बनी हुई है, और एक ध्यान रखना यहाँ पर हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर नौर तहसील प्रसिद्ध है इसके लिए, और गोगामेडी। अब ध्यान रखना साथियों, इनकी शीर्ष मेढ़ी के नाम से ददेरवा चूरू प्रसिद्ध है, और उसका जो धड़ गिरा था वो ध्यान रखना गोगामेडी हनुमानगढ़ में गिरा था। तो ध्यान रखना देखो, शीर्ष मेढ़ी ददेरवा चूरू में, और धुर मेढ़ी ध्यान रखना नौर हनुमानगढ़ में। उसके बाद ध्यान रखना इनका जो धड़ गिरा था वो कहां गिरा था? गोगामेडी नौर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर ध्यान रखना धुरमेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक मेला लगता है। वो मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो धुरमेढ़ी है या गोगामेढ़ी का जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन इसका वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और महाराजा गंगा सिंह का संबंध कहां से है? बीकानेर से। आपको पता अंग्रेजों की सहायता करने वाला भी गंगा सिंह था, ऊंटों सेना बनाने वाला भी कौन था? गंगा सिंह। उसके बाद ध्यान रखना एक बात ये आती है कि जो गोगामेढ़ी है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, वहां पर ध्यान रखना एक वर्ड अंकित है बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिस्मिल्लाह नाम अंकित कहां पर है? तो गोगामेढ़ी नौर हनुमानगढ़ के मंदिर पर नाम अंकित है। अब ध्यान रखना साथियों कि गोगा जी को ध्यान रखना लोग देवता भी मानते हैं और इसे गोगा पीर भी कहते हैं। अब गोगा पीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं। अब ऐसा माना जाता है एक करम सिंह और कायम सिंह, ये आपको पता हिंदू थे लेकिन जबरदस्ती इन्हें क्या बना दिया गया था? मुसलमान, और आज इनके वंशज गोगा जी को पूजते हैं। ये आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है। उसके बाद ध्यान रखना साथियों, गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी। क्या थी? नीली घोड़ी। उससे ध्यान रखना ऐसा माना जाता है गोगा बापा के नाम से भी जानते हैं। एक ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए कि जो गोगा जी का जहां पर भी मंदिर बने हुए हैं, गोगा जी के जो मंदिर बने हैं उन गोगा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? थान। एक कहावत है साथियों, गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगा जी। जहां पर भी खेजड़ी के वृक्ष मिलेंगे वहां पर गोगा जी का मंदिर मिल जाएगा। अब साथियों ध्यान रखना कि गोगा जी के जहां पर भी मंदिर है, जैसे आपको देखा जाए इसका मुख्य मंदिर गोगामेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में, इसके चारों ओर जो जंगल होता है उसे ध्यान रखना क्या कहते हैं?
पणिरोपण या जोड़ कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गोगा जी के जहां पर भी मंदिर होते हैं या मुख्य मंदिर के पास जो चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए उन्हें क्या बोलते हैं, पणिरोपणा या जोड़ कहते हैं। एक साथियों आपको याद रखना है नौ लाभ बाग, नौ लाभ बाग ध्यान रखना है, ये नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और ध्यान रखना ये हनुमानगढ़ में, और ध्यान रखना गोगा मेडी, गोगा मेडी। अब ध्यान रखना इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। तो गोरखनाथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो ध्यान रखना 9 लाख बाघ का संबंध किससे, गुरु गोरखनाथ से। और गुरु गोरखनाथ किसके गुरु थे, गुरु गोरखनाथ किसके गुरु थे, गोगाजी चौहान के। अब इस प्रकार से साथियों और हम चर्चा करते हैं तो एक इसका प्रमुख आता है गोगाजी की ओरडी। ये साचौर गांव जालोर बनी है और इसका निर्माण पाटन के 2 भाइयों ने किया था। यहाँ पर ध्यान रखना एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वो निर्माण किसने करवाया था, राजा राम कुमार ने इस यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो साथियों सामान्यतः हम बात की है गोगाजी चौहान की, और गोगाजी चौहान पर मैंने सब चर्चा की। इनके गुरु का नाम क्या था, कौन सा पदार्थ दिया था, गूगल पदार्थ दिया था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। इनके 3 स्थान है, ददेरवा चूरू, गोगा मेडी, नौहर हनुमानगढ़ में, ददेरवा, और एक गोगाजी की ओरडी साचौर गांव जालोर में। ये साथियों 3 स्थान तो आपको याद रखने हैं। एक संदर्भ तिथि याद रखनी है मेले की, मेला कब लगता है। उस प्रकार से साथियों एक और वर्ड आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी ध्यान रखना, गोगा राखड़ी में आपको इतना याद रखना कि गोगा जो राखड़ी है वो गोगाजी की, गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है। तो ध्यान रखना गोगा राखड़ी एक गोगाजी का प्रमुख संबंध है इससे। गोगा राखड़ी में गांठ होती है 9, और जब भी किसान अपनी नई फसल करता है तो अपने प्रथम बार जो खेत में हल चलाता है उसमें गोगा राखड़ी बांधता है। और ध्यान रखना रक्षाबंधन के आसपास इस राखी को खोल दिया जाता है, और जैसे लापसी है, चूरमा के माध्यम से गोगा जी की भोग लगाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से साथियों सामान्यतः आपको पता होना चाहिए कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं। अब नाम से स्पष्ट है कि गोगा राखड़ी का संबंध किससे, गोगाजी चौहान से। इसमें गांठ कितनी होती है, 9 होती है, और इनको किसान अपनी हल्के बांधते हैं। उसके बाद साथियों ध्यान रखना जो गोगाजी के अनुयायी होते हैं वो कई वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे डेरू है, माठ है, ढोलक है और नगाड़ा। इन वाद्य यंत्रों का ये प्रयोग करते हैं। जैसे गोगाजी का मेला लगता है, गोगाजी के जब भी गायन किया जाता है तो माठ है, ढोलक है, नगाड़े हैं, इनका वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब साथियों मैंने आपको बताया था 3 चीज इंपॉर्टेंट है। महबूद गजरा भी इंपॉर्टेंट है, गोगा मेडी नौहर की, गोगा मेडी जो है नौहर हनुमानगढ़ में, वो मेला कब लगता है वो तिथि इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों ऐसा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ता। अब क्वेश्चन बढ़ने के क्या तरीके होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बढ़ेगा कि गोगाजी चौहान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अगर आपको सत्य पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं बना देता हूं क्वेश्चन, गोगाजी चौहान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला, गोगाजी चौहान ने महबूद गजनवी से युद्ध किया था। दूसरा साथियों, गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में हुआ। तीसरा ऑप्शन है गोगाजी चौहान का नागवंशीय चौहान परिवार में जन्म हुआ। गोगाजी की माता का नाम बाचल था। तो ध्यान रखना इनका मेला, इनका जो जन्म है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में नहीं हुआ, इनका जन्म तो ददेरवा गांव चूरू में हुआ है। इस प्रकार से साथियों जब आप तैयारी करोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। साथियों आज के लिए इतना ही साथियों, जय शिक्षा।